जिला अस्पताल झाबुआ में करीब 94 कर्मचारी जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो एक बार फिर से हड़ताल पर हैं। आप देखिए यहाँ गेट पर जुटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पहले आप नारेबाजी की ये तस्वीर देख लीजिए। अब चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी करो। तो अब हम जानते हैं कि ये लोग क्यों हड़ताल पे हैं। आप लोग हड़ताल पे क्यों आ गए आज? सर, हमारी पहले कंपनी थी मैथ्यू जैन टेंडर, उसके बाद दिसंबर से सुरभि की कंपनी आई भोपाल से। उन्होंने बोला था कि जो पुरानी कंपनी है उससे 1000 बढ़ के मिलेगा रेट, उसमें पीएफ कटेगा और बीमा मिलेगा आपको जो भी हो जाता है उसके कारण। उसके बाद आज हमारी सैलरी आई 15 दिन बाद, लेट आई सैलरी भी, और उसके बाद सैलरी आज आई है तो किसी की 6.5 आई है, किसी की 7000 आई है, किसी की 7.5 आई है। पहले हमारे को सुरभि कंपनी मैथ्यू जैन कंपनी दे रही थी हमारे को 8-8.5 हज़ार रुपये, और उसमें से भी प्लस में मिली है, माइनस में नहीं मिली है। नहीं तो अब ये आपने बातचीत की, कम क्यों मिली है आपको? कम तो बोले कि यही रेट मिलेगा सबको अलग अलग शिफ्ट से, मतलब अलग अलग कर्मचारी है, जो कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई आया बाई है, कोई सीपर है, उस हिसाब से मिलेगी। तो ये कह रहे कि तनख्वाह में ही पीएफ काटेंगे। तो आपकी यहाँ बात हुई अधिकारियों से? वो सर ने बोला, सावंत सर आए थे अभी आरोमा सर, उनसे बात हुई थी तो बोला कि तुम लिखित में दो, फिर हम इनको बताते हैं। और इनके पास अभी तक वर्क ऑर्डर ही नहीं आया है। इसके पास जो सुरभि जो नया टेंडर है, सुरभि वालों का भी जो टेंडर हुआ उनका भी उनके पास वर्क ऑर्डर नहीं है। और प्लस इसके बाद में उनसे हमने पूछा कि हमारा फिक्स पेमेंट बताओ, हमारे को मतलब पेमेंट क्या है, हम बढ़ के मिलेगी ही बोला था। और करीबन 10 से 15 दिन हमारे कागजों में हमारा मतलब टाइम बर्बाद कर दिया उन्होंने। ये लगेगा, वो करेगा, ये करेगा, यूँ करके फॉर्म भरना नहीं है, उसमें भी हमारा टाइम उसने मतलब हमने कागज़ भी दे दिया, फिर भी पेमेंट आज ही जमा हुई है। ये पहली पेमेंट है। ये वर्क ऑर्डर नहीं आप कह रहे हो तो फिर ये काम कैसे कर रही कंपनी? तो ये हम भी उनसे ही पूछ रहे सर। तो आपने आरओ से नहीं पूछा, अधिकारियों से नहीं पूछा? बोलते हैं मंगवाते हैं, बोलते हैं आ रहा है, बुधवार को आ जाएगा, 25 तारीख को आ जाएगा करके, आज ये 15 तारीख को। और हमारी सैलरी का बोला था तो बोले 5 तारीख को फिक्स डाल देंगे, तो आज 15 तारीख को डाली। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बार ये सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि हमको ये टेंडर निरस्त करा जाए, हमें सुविधा या परमानेंट किया जाए। हर बार हम जो नई कंपनी आती है, हर बार हमको ये रुलाने का, हर बार हर रुलाती है और हमको धमकी देते हैं। अब ठेकेदार द्वारा कोई थोड़ी सी गलती हो ही नहीं हो, कुछ ज़्यादा हम तनख्वाह की बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि तुम घटा देंगे, ये बोलते हैं। लेटर आते, लेटर बना के दे देते हैं। अब ये 14 से सर ये कंपनी का चल रहा है, एक महीना उन्होंने ये बोल दिया कि हम तनख्वाह का बोलने, कोई बहुत सारे तनख्वाह कब डालेंगे बोलते, तो वो बोलते कि तुमको तनख्वाह क्या मतलब, काम करो नहीं तो हटा देंगे, यही बात बोलते हो। ये सर 2014 से कंपनी का रोल चल रहा है। कोई भी कंपनी आती है तो हमको बताया जाता है कि तुमको पीएफ देंगे, प्लस बीमा देंगे, तुम्हारा सुरक्षा कवच देंगे, पर हमको कुछ भी नहीं मिला सर। 2014 से अभी तक 2025 तक हमने देखे जितनी भी कंपनियां हैं, ना तो हमको पीएफ दिया गया है, ना कुछ बीमा दिया गया है, ना कुछ भी, हमको कोई भी सुविधा नहीं दी गई, ना तो हमको। ये कंपनियों का गणित आपको मालूम है क्या है? मैं बता रहा हूँ हाँ, अच्छी मांग है आपकी भाई। ये क्या आउटसोर्स कंपनियां हैं, यानी कि सरकार किसी एक को ठेका दे देती है और उनसे कहती है कि आप अपने कर्मचारियों से काम कराओ। इससे उन सरकार को 2 फायदे हैं, सरकारी नौकरी नहीं देनी पड़ेगी, वैकेंसी नहीं निकालनी पड़ेगी, और आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। सर ये चीज़ तो हम समझ रहे हैं, ये चीज़ तो हम समझ रहे हैं, पर हमारे को जो सैलरी जो सरकारी रेट है वो हमारे को मिले, जो ठेकेदार को, जो और आपको पता है जो अनुबंध हुआ उसमें कितना देना है आपको? वो अभी तक सुपरवाइजर को ही नहीं पता है कि वर्क ऑर्डर ही नहीं है। वो कैसे, उनसे पूछते हैं तो बता देंगे करके ये 1.5 महीना हो गया। सर वापस ये भी बोलते हैं ये जो तगा 8 मिल रही इसमें तुम्हारा पीएफ कटेगा, तो इसमें पीएफ कटेगा। हमारा भी घर में छोटे बच्चे, मेरी जानकारी में 12,000 से ऊपर तनख्वाह है आपको। सर ये तो अभी 8 में ही पीएफ काटा तो 7,000 मिले, किसी को एक भाई को तो 6,000 मिले हैं। अब उसमें वो घर चलाएगी या फिर दूसरों को मिले? 6,000 किसको मिले? महिलाओं से बात करते हैं। कितने मिले आपको? मेरे को 6,000 रुपये मिले, 6.5 मिले। मेरे कितने मिलने चाहिए थे? मेरे को 8,000, मेरे को ज़्यादा तनख्वाह चाहिए सर, मैं क्योंकि सिपर में काम करते हैं। तो आपने पूछा नहीं कम क्यों दिया? नहीं पूछा तो बोले कि पीएफ कटेगा इतना, यूँ बोला। और कोई बोलेगा पीएफ कटेगा क्या? देखिए ये समस्या बताइए कितना सैलरी आ गई आपकी? हाँ सर, कम आई है सैलरी तो। कितनी आई है? 7,000 रुपये।
कितने मिलने चाहिए आपको? हमको जैसे कि इतनी मजदूरी जो चल रही है उसके हिसाब से हमारा घर किराया भाड़ा सब निकल जाए, इतना तो देना चाहिए सरकार को, हम घर का मेंटेनेंस चला सकें। देखिए ये कहानी है जिला चिकित्सालय की। आप देखिए जयेश के जिलाध्यक्ष मेरे साथ हैं विजय, आपने इनकी पीड़ा को सुना, आपका संगठन का क्या ओपिनियन है? देखो मेरा सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, जो ये आउटसोर्स के माध्यम से जो भी पोस्ट काम करे जो मजदूर, इनको कलेक्टर दे रेट पे पेमेंट मिलना चाहिए। और जो ये टेंडर की जो प्रक्रिया है वो भी गलत है। उसकी तो शिकायत हुई है, जांच चल रही है बताया जा रहा है, और इसीलिए ये लोग है ना अनुबंध की कॉपी भी छिपा रहे हैं। मैंने खुद RTI में मांगी है, और जो वर्क ऑर्डर है वो भी छिपा रहे हैं। तो ये छिपा क्यों रहे हैं? मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, कुछ तो गड़बड़ है। पूरा गड़बड़, पूरा झोल कर रखा है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे झाबुआ जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पे टेंडर की प्रक्रिया मतलब पहली प्राथमिकता आदिवासियों को होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ये इसलिए इनके प्रशासन से मिली भगत के कारण ये लोग पूरा टेंडर की प्रक्रिया गलत करी। इसके बाद मजदूरों को पेमेंट भी इनको पेमेंट भी कम दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं वर्क ऑर्डर भी आज तक भी आया नहीं। तो ये कहीं ना कहीं इनके पूरे प्रशासन और इनकी सबकी मिली भगत के कारण ये हो रहा। तो मैं वर्क ऑर्डर तो छिपा रखा है। हाँ वही छिपा रखा, तो इनको ओपन करना चाहिए, क्लियर होना चाहिए सारी चीज़ें, बस जनता के बीच में होना चाहिए। जब आप लोग मजदूरों के बीच में होना चाहिए सर। जो कंपनी का नियम है वो भी मालूम पड़े, और हमारे को छुट्टी भी नहीं मिलती है। शासन प्रशासन से सर हम तो हाथ जोड़ कर समस्त मजदूर लोग ये निवेदन करते हैं सर कि ठेका प्रथा बंद करके समस्त कर्मचारियों को संविदा पे नियुक्त किया जाए साहब। तो ये मतलब हमारे हो गए नहीं साहब। इसमें सर इसमें क्या है, जैसे शासन की तरफ से जो भी 25-26 दिन का रहता है, इसके बाद इनको 26 दिन के, इसके बाद चार छुट्टियां भी मिलती है। और वो वो 4 छुट्टियों के पैसे भी अगर वो पैसे काट लेते हैं, इसके बाद महीने 20-22 दिन का काम करवाते हैं वो पैसा देते हैं। जबकि सब प्रशासन की तरफ से महीने में 26 दिन के इनको वेतन दिया जाता है, लेकिन 26 दिन का पूरा नहीं देता, वो ठेकेदार की तरफ से काट लिया जाता। तो इसलिए शोषण है, शोषण हो रहा पूरा। देखिए ये इसको आप सरकारी लूट कह सकते हैं कि किस तरीके से सरकारी अफसर आंखें मूंद कर ठेकेदारों के जरिए लूट कराते हैं, इन गरीबों के हक का पैसा खाते हैं, और बोलने पर इनको नौकरी से बाहर निकलने की धमकी देते हैं। ये पूरा मसला टेंडर की प्रक्रिया विवादों में है, इसकी शिकायत भी हुई है। जांच टेंडर करने वालों को ही सौंप दी गई है, और नतीजा जिला अस्पताल में इस हड़ताल के रूप में सामने आ रहा है। आउटसोर्स दानव है जो सरकारी नौकरियों को खा रहा है, आरक्षण को खा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।